स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने, 3 तलाक पर कानून बनने और राम मंदिर जैसे फैसले देश में हो चुके हैं और इसके बाद बारी समान नागरिक संहिता पर है। और जाहिर तौर पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि अब यूसीसी की बारी है। लेकिन इसको लेकर अब देश में एक अलग बहस छिड़ गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां अब यूसीसी के विरोध में उतर आई हैं, तो वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूसीसी पर बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल अखिलेश यादव ने यह साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी समान नागरिक संहिता का विरोध करेगी, यानी इसे देश में लागू ना किया जाए। सभी के लिए समान कानून यानी बराबर कानून जो लागू करने की कोशिश देश में केंद्र सरकार की ओर से हो रही है। मोदी सरकार इस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है, लेकिन लगातार विपक्षी पार्टियां इसे बीजेपी की राजनीतिक चाल करार दे रही हैं। इसको लेकर अब देश में घमासान छिड़ चुका है। आपको बता दें, हाल ही में दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे थे और उन्होंने वहां साफ तौर पर यह कह दिया था कि सरकार का अगला लक्ष्य जो होगा वो समान नागरिक संहिता को देश भर में लागू करना होगा, जिसके बाद विपक्षी दलों से लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये साफ तौर पर कहा है कि सपा यूसीसी का कड़ा विरोध करेगी, इसके बाद बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का बयान सामने आया है, उनका ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को महिला विरोधी बताते हुए ट्वीट करते हुए लिखा है कि सपा समान नागरिक संहिता का विरोध करेगी। वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू महिलाओं की तरह मुस्लिम महिलाओं को भी वसीयत, विवाह विच्छेद, विरासत, गोद लेने, विवाह की न्यूनतम उम्र और गुजारा भत्ता का समान अधिकार मिले। यानी इस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव को घेरा है, समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है और अखिलेश यादव महिला विरोधी है। ये दावा हरनाथ सिंह यादव की ओर से किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरीके से सियासी बयानबाजी का दौर जारी है और आपको ये बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजी हो रही है इस दिशा में, और आपको बता दें जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान किया है कि अगली जो बारी होगी वो यूसीसी पर होगी, तो ऐसे में लगातार विपक्षी दलों के बयान सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी और यहां तक कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी भी इसका कड़ा विरोध कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी हाल ही में बड़ा बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल एक देश में एक कानून सबके लिए हो, वाकई अब इसकी जरूरत देश में है। और बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है, यानी समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने पर अब उत्तर प्रदेश सरकार भी विचार कर रही है। जिस तरह से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार अब कॉमन सिविल कोड को जल्द ही उत्तराखंड में लागू करेगी, सबके लिए वहां समान कानून होगा। आपको बता दें इससे पहले गोवा और कई राज्यों में कॉमन सिविल कोड को लागू किया जा चुका है, लेकिन अब बारी उत्तराखंड की है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी इस पर विचार कर रही है। हालांकि ये बात केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से भी हाल ही में कही गई है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन तमाम राज्यों में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गंभीरता से विचार चल रहा है। और उन्होंने ये भी साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष हमारा साथ नहीं देगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस पर विचार नहीं करेंगे। यानी सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ है कि मोदी सरकार ने जो तमाम लक्ष्य रखे थे, जो तमाम दावे और वादे उन्होंने किए थे, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। राम मंदिर पर फैसला हो चुका है, 3 तलाक पर कानून बन चुका है, तो वहीं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जैसा फैसला भी मोदी सरकार में लिया गया है। तो ऐसे में अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है, जिसको लेकर लगातार जो सरकार में ही जो नेता हैं वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर देश में समान नागरिक संहिता का कानून कब लागू होगा।
सबके लिए बराबर कानून कब बनेगा। आपको बता दें कि देश में फिलहाल क्रिमिनल लॉ जो है वो सबके लिए बराबर है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की मांग लगातार हो रही है। समझना ये भी जरूरी है कि आखिर समान नागरिक संहिता क्या है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम अलग अलग विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों को लेकर समानता है। और इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सामने आ चुकी है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि दरअसल जो दो धर्मों के जो युवक या युवती हैं वो अगर विवाह करते हैं तो उसमें उनके सामने मुश्किलें आती हैं, तलाक लेने में मुश्किलें आती हैं और कई तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ऐसे में जरूरत है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। इस वक्त हमारे देश में धर्म और परंपरा के नाम पर अलग अलग नियम को मानने की छूट दी गई है। हिंदुओं में अलग नियम हैं तो वहीं मुस्लिमों में और ईसाइयों में अलग नियम हैं। तो अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो जाहिर तौर पर सबके लिए समान कानून होगा, जिसकी मांग लगातार देश में हो रही है। आपको ये भी बताते हैं कि 1954 से 55 में भारी विरोध के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल लाए थे, यानी सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून बना। इसके आधार पर हिंदू विवाह कानून और उत्तराधिकार कानून बना। मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे नियम संसद ने तय कर दिए, लेकिन मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय को अपने अपने धार्मिक कानून यानी पर्सनल लॉ के आधार पर चलने की छूट दी गई। और ऐसी छूट जाहिर तौर पर आदिवासी समुदाय को भी हासिल है और वो अपनी परंपरा के हिसाब से फिलहाल देश में चलते हैं। और यही वजह है कि अब ये मांग लगातार उठ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। यहाँ तक कि आपको बता दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो बयान सामने आया है उन्होंने इसका विरोध किया है और उसके जो महासचिव है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन्होंने कहा है कि ये असंवैधानिक है, मुसलमान इसे स्वीकार नहीं करेंगे, सरकार इस पर कोई कदम आगे ना बढ़ाएं। इस तरीके की चेतावनी सरकार को दी गई है। तो लगातार तमाम धर्म ग्रुपों के बयान सामने आ रहे हैं, खासतौर पर मुस्लिम धर्मगुरु इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही हैं, उससे साफ है कि ये तमाम पार्टियां, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, लगातार देश में तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और कहीं ना कहीं वोट बैंक की खातिर ही वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान सामने आया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे, लेकिन वहीं अखिलेश यादव की पार्टी से जो विधायक हैं शिवपाल यादव, दरअसल वो अखिलेश यादव के चाचा हैं और उन्होंने बीजेपी के इस एजेंडे का समर्थन किया था। उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि देश में फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड की सख्त जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने को लेकर आंदोलन भी करेंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया था। दरअसल बीते दिनों कुछ ऐसी घटनाएं देश में हुई हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि देश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू होना चाहिए। फिर चाहे बात कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद की जाए या फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट है, वहां ना जाने कितने ऐसे मामले हैं जो फिलहाल लंबित हैं। वो इसी वजह से क्योंकि देश में समान कानून नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ है, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से भी टिप्पणी की गई थी। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए ये साफ तौर पर मांग की है कि अब केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जल्द फैसला ले, क्योंकि जो लंबित मामले हैं वो कहीं ना कहीं इसीलिए लंबित हैं क्योंकि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है और अलग अलग जो धर्मों के जो युवक युवती हैं वो विवाह करते हैं, लेकिन बाद में अगर उन्हें तलाक लेना है, अगर उन्हें डिवोर्स लेना है तो उसमें कहीं ना कहीं परेशानी उनके सामने खड़ी होती है। तो ऐसे में अगर देश में सभी धर्मों के लिए, सभी जाति समुदाय के लिए एक
एक समान कानून होगा तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों से निपटा जाएगा। तो फिलहाल यही वजह है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब एक अलग बहस छिड़ चुकी है। लेकिन बीजेपी के चूंकि चुनावी एजेंडे में ये शामिल है, तो ऐसे में अगली बार ही देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की होगी, ये साफ तौर पर मोदी सरकार की ओर से संकेत दे दिए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।